जितनी तेजी के साथ कैरी भाषा सीख रहे थे, उतनी ही तेजी के साथ वे चारों ओर घूमकर प्रचार भी करने लगे। एक बार एक मुंशी की सहायता से कैरी 200 लोगों की उपस्थिति में दो ब्राह्मणों के साथ बातचीत कर रहे थे। कैरी ने पास के मंदिर में एक बड़ी मूर्ति को देखा था। कैरी ने लोगों को मूर्ति पूजा की मूर्खता के बारे में समझाया, परमेश्वर के स्वभाव और गुणों को तथा मसीह के द्वारा उद्धार के मार्ग को बताया। लोग तुरंत ब्राह्मणों पर चिल्लाने लगे कि अब वे उत्तर दें। उन्होंने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक उसी समय एक बड़े विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह मूर्ति पहले नहीं थी, वह तो अभी अभी लगाई गई है। कैरी ने उनसे पूछा कि उद्धार पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि उसे ईश्वर का नाम बार बार लेना चाहिए। कैरी ने कहा, मान लीजिए आपका बेटा आपके विरोध में कोई अपराध करे, वह 1000 बार कहता रहे पिताजी पिताजी, तो क्या आप उसका अपराध क्षमा कर देंगे? यह बात किसी मूर्ख को या शायद बच्चों को अच्छी लगे, परंतु परमेश्वर समझदार है। कैरी ने उन्हें परमेश्वर के सुसमाचार और मसीह के द्वारा उद्धार के मार्ग को बताया। अब कैरी बिना किसी परेशानी और धन की तंगी के अपने कार्य में निश्चिंत आगे बढ़ सकते थे। फैक्ट्री के मैनेजर के रूप में जो धन उन्हें मिलता था, उसमें से 1/4 हिस्सा और कभी कभी तो 3 हिस्से मिशन कार्य के लिए दे देते थे। उन्हें इंग्लैंड से एक पत्र मिला जिसमें आलोचना की गई थी कि वह व्यापार के मामले में शामिल होते जा रहे थे। दूसरे शब्दों में, वे अपने परिवार की सहायता के लिए मिशन कार्य से कमा रहे थे। इस आरोप से उन्हें चोट पहुंची। सत्य तो यह था कि संचार इतना धीमा था कि यदि कैरी काम न करते तो कैरी और उसका परिवार भूखा मर जाता। उन्होंने इन शब्दों में उत्तर भेजा, मेरा तो यह सिद्धांत है कि यदि मेरा अपना आचरण अपनी निर्दोषता स्वयं सिद्ध ना करे तो इसे सिद्ध करने का कोई अधिकार नहीं। मैं केवल इतना कहता हूँ, मेरे परिवार के लिए थोड़ी सी मदद देने के बाद मेरा पूरा वेतन और कुछ माह तो और भी ज्यादा सुसमाचार के उद्देश्य के लिए खर्च होता है। इसमें बाइबल के अनुवाद में सहायता करने वालों, प्रतिलिपि लिखने वालों, स्कूल में पढ़ाने वालों और इसी समान लोगों पर खर्च होता है। धन के लोभ ने मुझे इस योजना के लिए नहीं उकसाया है। मैं तो वास्तव में निर्धन हूँ और अब तक ऐसा ही रहूंगा जब तक कि बंगाली भाषा में बाइबल प्रकाशित नहीं हो जाती और साथ ही हिंदुस्तानी भाषा में भी प्रकाशित नहीं हो जाती और लोग स्वयं यह न कहे कि अब उन्हें आगे और शिक्षा नहीं चाहिए। कैरी एक नियमित योजना पर कार्य करते थे। कारखाने के लिए एक निश्चित समय देते थे। बंगाली भाषा सीखने, नए नियम का अनुवाद और प्रचार के लिए उनका समय बटा हुआ था। कारखाने में लगभग 90 कामगार थे जिन्हें वे मसीह शिक्षा दिया करते थे। मिस्टर उदने ये समझ गए थे कि मिस्टर कैरी सारी बातों से बढ़कर पहले एक मिशनरी थे और वे स्वयं भी मसीह कार्य करने में रुचि लेने लगे। कारखाने से लगे हुए करीब 200 गांव तक प्रचार के लिए जा सकते थे और मिस्टर कैरी गांव-गांव भ्रमण कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। जिस स्थान पर वह कारखाना स्थित था वह पानी वाला क्षेत्र था तथा वर्षा के मौसम में पूरे क्षेत्र में पानी भरा रहता था। लगातार बनी रहने वाली नमी ने जलवायु को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना रखा था और सारा परिवार ही बीमार रहता था। बुखार से मिस्टर कैरी मौत के मुंह तक पहुंच गए थे, जबकि दूसरा बेटा पीटर 5 वर्ष की उम्र में बुखार से मर गया। कैरी जो स्वयं भी बीमार थे, अपने बेटे के लिए उन्हें ना कोई कब्र खोदने वाला मिला, ना अर्थी उठाने वाला और ना कफन बॉक्स बनाने वाला। यूरोप से शेष सभी मसीहों से अलग कैरी को स्थानीय मुस्लिमों की मदद लेनी पड़ी कि पीटर को मिट्टी दी जा सके, जो कि उनके लिए असंभव कार्य था। उसके घरेलू कार्यकर्ताओं ने तो अर्थी के डंडों को भी छूने से इनकार कर दिया। ऐसे करने का मतलब था समाज से बहिष्कृत होना। बड़ी मुश्किल से उन्हें कब्र खोदने के लिए 4 मुस्लिम लोग मिले। डार्थी को अपने बेटे को खोने का दुख उसे पागलपन की हद के पार ले आया। वह वास्तविकता से स्पष्ट होने लगी। उसे उसकी व अपनी सुरक्षा के लिए 12 वर्षों 1807 में मृत्यु तक घर के अंदर बंद करके रखना पड़ा। डार्थी के कारण बहुत दुख उठाने पड़े थे, फिर भी डार्थी ने अनजाने में एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था। एक लेखक ने कहा कि डार्थी एक ऐसी सख्त निहाई का लोहा थी जिस पर कैरी के जीवन की कुछ यादगार सफलताएं ढाली गई थी। कैरी के कमरे से 2 कमरे दूर, जहां वे अपना अध्ययन किया करते थे, डार्थी को 12 वर्ष तक बंद करके रखा गया था। उससे डार्थी की गालियां, चीखना, चिल्लाना सुनाई देता रहता और उसके बावजूद भी वह काम में लगा रहता।
एक जीवन साथी के बिना जीवन उसे अकेला बना सकता था। फिर भी वह सब कुछ पूरा कर सका जो उसे करना था तथा अपने बच्चों का प्रबंध भी किया। बीमारी, मृत्यु और तनाव के ये सारे तीर कैरी को मसीह के प्रेम से अलग ना कर सके, क्योंकि यह मसीह का प्यार ही था जो उसे आगे बढ़ाता रहा। ईमानदार पीड़ित व्यक्ति ने लिखा, कभी कभी मैंने अपनी जांच और प्रार्थना के मधुर समयों का आनंद भी लिया जब मैं अपने बिस्तर में सोया होता। जब मेरा बेटा बीमार था, मैं रात दिन उसकी देखभाल में बैठा रहता, जबकि मैं स्वयं भी बहुत बीमार था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं परमेश्वर की इच्छा में आनंदित था। एक बार बेटा जब ठीक हो गया, कैरी ने दोबारा अपना प्रचार कार्य और जानकारी चाहने वालों के साथ बंगाली में प्रभु यीशु के विषय में बातचीत करना शुरू किया। कैरी बंगाली में बाइबल का अनुवाद का कार्य करते रहे। जैसे ही अनुवाद का नया हिस्सा होता, वह सैकड़ों स्थानीय बंगाली भाषियों के सामने पढ़ा व जांचा जाता था। बिना संस्कृत सीखे कैरी को लगा कि वे बंगाली के अच्छे ज्ञाता नहीं हो सकते। इस प्रकार अपनी नियमित मेहनत से उन्होंने संस्कृत सीखना आरंभ किया। 8 महीने में उन्होंने इतनी भाषा सीख ली कि उन्होंने लिखा, मैं संस्कृत भाषा सीखा हूं, जो कि संसार की सबसे कठिन भाषा है। इसे पूरा करने के लिए मैंने संस्कृत के व्याकरण व शब्दकोश को अंग्रेजी में लगभग पूरा ही अनुवाद कर लिया है, और संस्कृत भाषा का शब्दकोश जिसमें अंग्रेजी और बंगाली सम्मिलित है। 1798 में कैरी के भारत आगमन के 5 वर्ष बाद कैरी ने बाइबल अनुवाद में पहला अनुवाद पूरा कर लिया, जिसमें ऐतिहासिक पुस्तक यहोशू से अय्यूब तक का अनुवाद नहीं था। वे कलकत्ता गए ये जानने के लिए कि नए नियम के प्रकाशन में कितना खर्च आएगा। कलकत्ता में एक लकड़ी की प्रिंटिंग प्रेस का विज्ञापन पढ़कर वहां गए। उन्होंने 20 पाउंड में छापने का भाव बताया, जिस पर कैरी तुरंत तैयार हो गए। घर आकर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया। कैरी और थॉमस ने 2 बाइबल कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें 12 जवानों को प्रशिक्षित करने की योजना थी, जिसमें 6 मुस्लिम, 6 हिंदू जो एक पंडित के अधीन होंगे। उन्हें संस्कृत, बंगाली और फारसी भाषाएं सिखाई जाएगी। उन्हें बाइबल से भी परिचित कराया जाएगा। उनके शिक्षण की अवधि होगी 7 वर्ष। 1799 में कैरी ने एक पाठशाला शुरू की। इसमें 40 छात्र थे। अनेक लोगों के अनाथ बच्चों का प्रबंध कैरी द्वारा किया जाता था। इसके बाद उन्होंने गरीबों के लिए मेडिकल मिशन आरंभ किया। उन्होंने निर्णय लिया कि किसी भी दवा के लिए कोई धन नहीं लिया जाएगा और ना इलाज के लिए धन लिया जाएगा। इन सेवा को गरीबों व उनके पड़ोसियों के लिए भी लागू किया गया। कैरी की इच्छा थी कि पूरे एशिया में सुसमाचार प्रचार के लिए मिशन को मजबूत किया जाए और लगभग सभी आवश्यक भाषाओं को सीखना चाहिए। 5 वर्षों बाद मिस्टर उदने को पता चला कि नील के कारखानों का हाल खतरनाक स्थिति में था। उन्होंने उसे छोड़कर वापस इंग्लैंड लौटने का निर्णय लिया। उनके साथ चलने के लिए 4 नए साथी और 3 परिवार भी बंदरगाह पर खड़े थे। क्या उन्हें अधिकारियों से लौटने की अनुमति मिलेगी? इसका संदेह और अनेक और ऐसे संदेहों ने कैरी के मस्तक को घेर लिया। वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने अपने सेवकों के लिए एक बेहतर शरण स्थान तैयार किया था। सुसमाचार की धधकती आग। घर पर ठहरना अब पापमय बन गया और अधिक से अधिक पापमय होता जाएगा। सारे वरदानों को उत्साहित और दूर दूर तक फैलाना चाहिए। वे चिंगारी परमेश्वर ने कैरी के दिल में लगाई और कैरी ने फूलर और राई लाइन में लगाई। वह दहकने लगी। उस आग ने अनेक ठंडे दिलों को जागृत कर दिया। अंधे यह देखने लगे कि समय आ गया है कि अब आराम ग्रहों से बाहर निकले। बहरों ने उस दुखमय वाणी को सुना जो सुसमाचार विहीनों की ओर से आ रही थी। मिशनरी सोसाइटी का गठन होने लगा। थोड़े से खमीर ने अब सब खमीरी कर दिया। 1794 में सुसमाचार प्रचार के विषय में सोसाइटी की पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ। उसमें सोसाइटी का गठन और कैरी के पत्रों का वर्णन था। 1800 में इनमें से एक वॉल्यूम के रूप में सूची और सचित्र छापे गए। इस छोटी सी बैप्टिस्ट सोसाइटी का पहला बड़ा प्रभाव पड़ा। जैसे ही डॉक्टर रायलन ने कैरी के पत्रों को पढ़ा, उसने तुरंत डॉक्टर बॉग और मिस्टर स्टीफन के पास भेज दिया। तीनों ने मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया और मिस्टर हे के साथ मिलकर एक गैर बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी की स्थापना का पहला कदम उठाया, जिसका नाम लंदन मिशनरी सोसाइटी रखा। मिस्टर बॉन्ग कलीसियाओं को संदेश भेजे कि कम से कम 20 से 30 मिशनरी भेजे। चुनौती लेने के लिए अगली बारी स्कॉटलैंड की थी।
स्कॉटिश मिशनरी सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसमें जॉन विल्सन को बॉम्बे भेजा, और इसके बाद ग्लासगो सोसाइटी, जिसने दक्षिण अफ्रीका में कफीर मिशन स्थापित किया। रॉबर्ट हाल्टन ने जैसी ही पत्रिका पढ़ी, तुरंत अपना सब कुछ बेचकर एक प्रेस्बिटेरियन मिशन को 35,000 पाउंड दिए, जिसमें 5 मिशनरी और एक लेमैन भेजे, जिसमें वह स्वयं भी था। इन्होंने बनारस आकर वही कार्य किया जो विलियम कैरी कलकत्ता से कर रहे थे। चर्च ऑफ इंग्लैंड के इवेंजेलिकल सेवकों ने चर्च मिशनरी सोसाइटी का गठन किया। शोले अब नीदरलैंड पहुंचे और वेन डर कैम्प के प्रभाव में अदोनीराम जटसन बर्मा के लिए रवाना हो गए। ब्रिटिश और विदेशी बाइबल सोसाइटी का गठन होने लगा। अब सुबह होने लगी थी। कैरी के काम के लिए जन और धन दोनों मिलने लगे। स्कॉटलैंड में फुलर ने देखा कि उसे बस कहना भर पड़ता था और लोग इतना धन देने लगे कि उसे अपने छोटे विश्वास पर शर्म आती थी। फिर भी धन से बढ़कर वहां लोगों की आवश्यकता थी। तुरंत 4 जवानों ने अपने आप को समर्पित किया कि जाकर कैरी की सहायता करें। उनके नाम थे ब्रेटसन, ग्रांट, जोशुआ मार्शमैन और उसकी पत्नी हैना और विलियम वार्ड। 9 माह में अमेरिकन जहाज में सवार हो कैप्टन विक्स के नेतृत्व में फुलर और उनके परिवार को भारत पहुंचा दिया। चार्ल्स ग्रांट, जो कि स्वयं के कंपनी के प्रभावी डायरेक्टर थे, परंतु उनके लिए पासपोर्ट का प्रबंध ना कर सके, परंतु उन्होंने उन्हें ऐसी सलाह दी जो उन जवानों की ढाल सिद्ध हुई। कलकत्ता मत उतरना, परंतु सिरामपुर में उतरना और डेनमार्क के झंडे तले होकर कैरी से मिलना। 5 माह की यात्रा के बाद जहाज हुगली कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता बंदरगाह से थोड़ा पहले कैप्टन विक्स ने उन्हें 2 नावों में एक बंगाली मुंशी के मार्गदर्शन में सिरामपुर भेज दिया। हाल में अपने मित्र को लिखे पत्र में वार्ड ने लिखा, एक बाइबल और प्रेस के साथ एक मिशनरी व्यर्थ में परिश्रम नहीं करेगा, यह बात अगली पीढ़ी देखेगी। वार्ड ने दानिश पासपोर्ट प्राप्त कर दीनपुर में कैरी से भेंट की। वार्ड को एक असाधारण एहसास हुआ तथा कैरी से मिलकर बहुत उत्साहित हुआ। उन्होंने मिलकर भविष्य के कार्य पर चर्चा किया। मिस्टर कैरी ने निर्णय लिया कि अपना अग्रणी मिशन 500 पाउंड की संपत्ति, स्कूल तथा चर्च को बलिदान कर सिरामपुर में बसने का निर्णय लिया। 10 जनवरी 1800 के दिन कैरी सिरामपुर को अपना निवास बना लिया। 11 जनवरी को वह राज्यपाल के सम्मुख उपस्थित हुआ और बाहर निकलकर स्थानीय लोगों को प्रचार करने लगा। उसका प्रशिक्षण समय पूरा हुआ। अब उसने अपना पूर्णकालीन प्रेरिताई कार्य आरंभ किया। समय और असमय हमेशा तैयार, और तब से 34 वर्ष बाद अपनी आखिरी सांस तक व्यस्त रहा। आने के तुरंत बाद ग्रांट बीमार पड़ गए और चल बसे। होनहार ब्रटसन भी जिगर की बीमारी के शिकार हो मर गए। मिस्टर फाउंटेन, जो दीनापुर में मिशन कार्य कर रहे थे, उनका भी देहांत हो गया, परंतु इसके बाद भी वे यही गीत गाते रहे, प्यारे तारनहार तेरा सलीब जीते और भी हिंदू दिलों को, इससे ही होगी हर हानि पूरी, और तू ही है हमारा अब्दी मिरास। विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड सिरामपुर की प्रसिद्ध तिगड़ी बनते गए। जोशुआ मार्शमैन, जॉन क्लार्क मार्शमैन के पत्र ने उनके लंबे और निकट के संबंध पर विस्तार से बताया। तीनों व्यक्तियों की इतनी पक्की व लंबी दोस्ती का दूसरा उदाहरण खोजना कठिन होगा। उनकी दोस्ती की गहराई उनके उस उद्देश्य के कारण थी जिसमें वे तीनों लगे हुए थे, और उनकी दोस्ती को मजबूती उन कठिनाइयों से मिली जिनका वे सामना करते थे। ऐसा प्रतीत होता था वे एक साथ कार्य करने के लिए पैदा हुए, और हर वह कदम जो उन्हें अलग करने के लिए उठाया गया, उसने उनकी एकता को मजबूत ही किया। अनेक मुद्दों पर जरा भी विचारों में अंतर नहीं, और स्वभाव में भिन्नता के बावजूद भी कोई असहमति कभी नहीं, या एक दूसरे के प्रति विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आई। जोशुआ मार्शमैन का पिता एक बहुत अच्छा ऊनी वस्त्रों का जुलाहा था, और वह वेस्टबरी ले में बैप्टिस्ट चर्च का सदस्य और डीकन बन गया।